हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो बंदा लिंग युन को पंच कर रहा होता है। तभी लिंग युन उसके पंच को पकड़ता है और अपने हाथों की पावर से उसकी उंगलियों को दबाने लग जाता है, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे लिंग युन ने उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया हो। तभी लिंग युन उसके फेस पे एक पंच करता है, जिसकी वजह से उसका एक दांत टूट जाता है। वो बंदा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच करने की या फिर मुझे मारने की? तुम्हें पता नहीं मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है। मेरी फैमिली को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और वैसे भी मैं अपनी फैमिली का यंग मास्टर हूँ। लिंग युन उससे गुस्से से देख रहा होता है और वो कहता है, अच्छा तुम कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी फैमिली कितनी अमीर है और तुम्हारी क्या हैसियत है इस सिटी में। और इतना कहते ही वो उसे एक किक करता है। लिंग युन की किक की वजह से वो बंदा ज़मीन पे गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर ये सब देख रही होती है और वो लिंग युन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, लड़ाई करना बंद करो। लेकिन तभी लिंग युन उस लेडी को देखता है तो उस लेडी के पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं और वो लेडी लिंग युन को देखते हुए कहती है, जिस तरीके से इस लड़के ने मेरे पैरों को देखा उसकी वजह से मैं अपने पैरों के ऊपर सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। आखिर इस लड़के के अंदर किस तरीके का ऑरा बाकी है। और वहीं दिखाया जाता है जिस लड़की की जान लिंग युन ने बचाई होती है वो लड़की लिंग युन को देख रही होती है और वो कहती है, पता नहीं ये कौन है और ये सन फैमिली से मुसीबत मोल क्यों ले रहा है, जबकि सन फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर है और इसे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं। पता नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है और ये इतना ज़्यादा होशियार भी लग रहा है देखने में। तभी दूसरी ओर दिखाया जाता है वहाँ पर जो भीड़ जमा कर लोग देख रहे होते हैं वो लिंग युन की तारीफ करते हुए कहते हैं, लिंग युन तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हो। वैसे भी ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अमीर होने का एहसास दिलाता है, ये यही डिज़र्व करता है। तभी लिंग युन कहता है, सही कहा तुम लोगों ने। वैसे भी अभी भी मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ इसे मारकर, अभी तो मेरे को और मज़े करने बाकी है। और इतना कहते ही वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसे पंच करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही लिंग युन उसे तेज़ी से पंच करने वाला होता है तभी पीछे से सुई उसे आवाज़ लगाती है और वो कहती है, लिंग युन यहीं रुक जाओ। उसकी आवाज़ को सुनते ही लिंग युन रुक जाता है और वो पीछे मुड़कर सुई से कहता है, आखिर तुमने मुझे क्यों रोक दिया? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं इसे पीटूं? तुम इसे आसानी से कैसे जाने दे सकती हो? सुई उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, अब तुम इसे मत मारो बल्कि मैं इसे मारूंगी। और इतना कहते ही वो अपने हाथों की एक्सरसाइज करती है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है जिसे लिंग युन देख रहा होता है। वो कहती है, तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए रेडी हो जाऊं, तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर मैं तुमको मारूंगी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा और ना तुम खुद को मुझसे बचा पाओगे। इतना कहते ही वो तेज़ी से आगे बढ़ती है और उसे पंच करने लग जाती है। वो पंच उसे बहुत सारे मार रही होती हैं, वो भी लगातार। पीछे से लिंग युन ये सब खड़ा होकर देखता है। सुई ने उस बंदे को मार पीट के बहुत ज़्यादा बुरी हालत उस बंदे की कर दी होती है और लिंग युन से वो कहती है, तुम्हें मज़ा आया ना? वैसे भी अभी मैं इसे और मारने वाली हूँ। लिंग युन उससे कहता है, तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है, तुम ऐसे ही करती रहो। तभी लिंग युन अपने मन में कहता है, जब लड़कियों को गुस्सा आता है तो वो किसी की भी बुरी हालत कर सकती है और हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी लिंग युन को कोई आवाज़ लगाता है और तभी लिंग युन पीछे मुड़कर देखता है। वो आवाज़ उसी लड़की ने लगाई होती है जिस लड़की की जान लिंग युन ने बचाई होती है। वो उससे कहती है, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो लिंग युन? और दिखाया जाता है लिंग युन उसकी बात को मानकर उस कार के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, क्या तुम अब पहले से ठीक महसूस कर रही हो? वो लड़की कहती है, हाँ मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ और थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई है। लिंग युन कहता है, अब तुम्हें होश आ गया है तो अब मैं तुम्हारी नीडल निकाल देता हूँ। और इतना कहते ही वो उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसकी बैक साइड यानी उसकी गर्दन के पास से नीडल निकाल रहा होता है। वो लड़की उसे ही देख रही होती है और उसे देखते हुए सोचती है, ये मेरे इतने ज़्यादा पास है और इतने ज़्यादा पास होने के बावजूद ये मुझे नहीं देख रहा, बल्कि इसका पूरा ध्यान मेरे गर्दन पे लगी उस नीडल पे है और उसे निकाल रहा है। सच में ये बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मेरी लाइफ में मुझे जितने भी बॉयज़ मिले वो सारे बेकार थे और उनमें से कोई भी जब भी मुझसे मिलता उनके अंदर हमेशा लालसा भरी रहती थी उनकी आंखों में, जो कि साफ दिखाई देती थी और उन लोगों की हमेशा मुझसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती थी। लेकिन लिंग युन उन सब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तभी लिंग युन उसकी बॉडी से उस नीडल को निकाल लेता है और वो कहता है, अब तुम बस रेस्ट करना, थोड़े दिन बाद तुम और भी अच्छे तरीके से ठीक हो जाओगी। मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर से तो नीडल निकाल दी है, अब मैं जा रहा हूँ बाकियों की बॉडी से भी नीडल को बाहर निकालने, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, वो भी ठीक हो गए होंगे।
वो लड़की कहती है थैंक यू और लिंग यून वहाँ से बाहर आ जाता है। लिंग यून को वो लड़की पीछे से देख रही होती है। लिंग यून आते वक्त अपने मन में कहता है सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और जब मैं इसके इतना ज़्यादा पास था तो मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। सच में इसका फिगर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी वो लड़की पीछे से आती है और उसका हाथ पकड़ती है। लिंग यून थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और उसे मुड़कर देखने लग जाता है। वो लड़की उससे कहती है तुम मेरे इतने ज़्यादा पास आए थे तो सचमुच में क्या तुम उस निडल को ही निकालने आए थे या कुछ और करना चाहते थे? लिंग यून उससे कहता है आगे तुम इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? वो लड़की उससे कहती है क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मेरा नाम जुआंग मी फैंग है, प्लीज़ तुम मुझे अपना नंबर दे दो। लिंग यून उससे कहता है मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं अपने पास नंबर कैरी कर सकूं, वैसे भी मैं टेलीफोन नहीं चलाता, तो फिर मैं नंबर का क्या करूँगा? वो लड़की लिंग यून को देखती है और वो कहती है क्या सच में तुम्हारे पास नंबर नहीं है? और वो अपने मन में कहती है इसका मतलब ये है मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। लिंग यून मी फैंग से कहता है वैसे तो मेरे पास नंबर नहीं है लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मुझसे मिलना हो तो तुम हाई स्कूल में आ जाना, मेरी क्लास 3rd और 6th वाली है तो तुम वहाँ पर आकर मुझसे मिल सकती हो। मी फेंग उसकी बात को सुनकर कहती है क्या कहा तुमने? तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो और हाई स्कूल में पढ़ते हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। लिंग यून उससे कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मी फेंग कहती है एक्चुअली मैंने तुम्हारे मेडिकल ट्रीटमेंट को देखा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम कोई स्टूडेंट होंगे, मुझे तो लगा तुम फर्स्ट रैंक पर होंगे। लिंग यून कहता है वैसे भी फर्स्ट रैंक पे तो मीना है। तभी लिंग यून की बात को सुनकर वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ वो फर्स्ट रैंक पर है, वैसे भी मैं अपनी मैरिज से छिपकर भागी थी और इसीलिए जुआंग फैमिली मुझे माफ़ नहीं करेगी और वैसे भी तुम मेरे और मीना के रिलेशन के ऊपर बात मत करो, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती। इतना कहते ही वो लिंग यून की हथेली पे अपना नंबर लिखने लग जाती है और नंबर लिखते हुए कहती है ये मेरा नंबर है, तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हो और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, तुमने सनजिंग फैमिली से पंगा लिया है और वो तुम्हें जब भी देखेगी या तुम उनसे कभी भी मिलोगे तो वो अपना बदला ज़रूर लेंगे, तो इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इतना कहते ही वो लिंग यून के हाथ को पकड़ लेती है और लिंग यून की ओर खींची चली जाती है क्योंकि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा होता है जिसकी वजह से उसे उसका हाथ पकड़ना पड़ता है। और वो लिंग यून से कहती है लिंग यून जब समय आएगा और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा खड़ी रहूँगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। लिंग यून उसे देखता है और वो अपने मन में कहता है ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करो और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कि मैं लोगों को मारता हूँ ताकि मैं लोगों की जान बचा सकूँ, मेरी तरह सुई भी है, वो भी लोगों को मारने में माहिर है, तुम उसे कम मत समझना, वो भी मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। मी फेंग कहती है लिंग यून तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सच में। लिंग यून कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। वहीं सुई उन दोनों को बात करते हुए देखती है और वो कहती है लिंग यून का हार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तभी तो उसने इस लेडी के चक्कर में अपनी जान भी खतरे में डाल ली थी। सुई लिंग यून के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। लिंग यून सुई से कहता है हमें जाकर बाकी की नीडल वापस निकालनी होगी, नहीं तो फिर हमें नई नीडल खरीदनी होगी। और उनकी बात को सुनते ही उन लोगों को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आती है और वो कहती है ज़रा रुको, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, और वो उन्हें वहाँ से जाने से रोक रही होती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर।